नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की, वादों की, इरादों की, घोषणा पत्र की। अब तीनों ही पार्टियां, त्रिकोणीय ये मुकाबला है। सीधी टक्कर बहुत से लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी है मैदान में और तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र अभी जारी कर दिए। वादों इरादों की एक झड़ी लगा दी गई है, एक बिसात बिछा दी गई है और इसी में खेल हो रहा है। तो डाल डाल में पात पात का भी, वादों की बिसात के साथ। मतलब तुम ये दोगे, लाओ मैं उससे आगे दे देता हूं। तुम फलाने को दोगे तो मैं इधर दे दूंगा। पैसा कहां से आएगा ये किसी को मालूम नहीं। गरीबी के पैमाने, डायरेक्ट बेनिफिशियरी, लाभार्थी के हाथ सीधा पैसा जाएगा नहीं जाएगा, वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीतिक मुकाबला कि लो ग्रेट इंडियन सेल लगा रहे हैं और इसे देंगे। यहां पर एक बात मैं फिर से चिन्हित करना चाहूंगा, लगातार कर रहा हूं। पैसा हमसे ही लिया जाता है। ये कोई भगवान वगैरह नहीं है, खुदा नहीं है। हमारे राजनेता हमारे द्वारा ही चुने गए हैं। हम जो कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, उसी को संसाधनों के तौर पर ये आवंटित करते हैं। यही जिम्मेदारी होती है सरकारों की। ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ दिया और ये पैसे दे दे। हम भी वो कहते हैं ना, हेडलाइन बनाते हैं, मंत्री ने दी सौगात, जैसे मंत्री ने अपनी जेब में से पैसे निकाल के दे दिए। पर यही हो रहा है और यही चुनाव जिताऊ फॉर्मूला भी बन गया है क्या कि रेवड़ियां बांट दी जाए और इसमें जो ज्यादा देगा वो जीतेगा। भरोसे की भी बात आती है। भरोसा जो सरकार में है, जिसकी भी सरकार हो, उसको अनफेयर एडवांटेज भी हो जाता है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवालों का है इंतजार और रहेगी दरकार। तो आज सीधा सवाल में बात होगी रेवड़ी की। अब इसके अलावा और कोई शब्द इस्तेमाल किया जाए, सेवा, मेवा, मैं उस कंफ्यूजन में, उस रायता फैलाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। क्या सीधे सीधे घूस दी जा रही है? और ये दिल्ली के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि अब तीनों ही दलों के, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र आपके सामने आ चुके हैं। और यह बात दिल्ली की नहीं है। यह नहीं कि दिल्ली से बाहर के जो हमारे दर्शक है, अरे भाई दिल्ली की बात हो रही है। यह जो राजनीतिक बिसात बिछाई गई है दिल्ली में, इसके असरात आने वाले दिनों में, सालों में पूरे देश की राजनीति पर होने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स, याद रखिएगा इस बात को। खुला खेल अब फरूखाबादी हो गया है। राजनीतिक बिसात में तू डाल डाल में पात पात का खेल शुरू हो गया है कि तुम इतना दोगे तो मैं और दे दूंगा। पूरा कर पाऊंगा या नहीं, अर्थव्यवस्था का कितना भट्टा बैठेगा, वोटर कितना आलसी हो जाएगा, उसको स्वावलंबी नहीं बनने देंगे हम, घर बैठे ही सब कुछ कर देंगे। ये राजनीति देश ही नहीं, आपके लिए, मेरे लिए कितनी घातक हो सकती है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गुरबे हैं, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी जो जरूरतें हैं, मूल सुविधाएं जो हैं, वो ना मुहैया कराई जाए। भाई 78 साल हो गए आजादी को और साफ पीने का पानी, हम सीधे नलके से पानी नहीं पी सकते। कहते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह चीज सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पर पानी मुफ्त दे देंगे, वो हो गंदा चाहे। बिजली मुफ्त दे देंगे, लगातार मिले या ना मिले। हालांकि यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो 24 घंटे भी दे रहा हूं। पर मैं एक लार्जर पॉइंट, एक बड़ी तस्वीर, बड़ा खाका खींचने की कोशिश कर रहा हूं। पर चलिए
पहले आज अरविंद केजरीवाल, मोटी मोटी बातें तो वो लगातार कह रहे हैं पिछले 2 महीने से, पर अपना घोषणा पत्र जारी किया, 15 गारंटी। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 2100 रुपए, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, 60 साल से ऊपर अनलिमिटेड, पानी के गलत बिल माफ, हर घर 24 घंटे पीने का पानी, अब वो साफ हो या ना हो ये नहीं है। यमुना की सफाई 2020 में भी कही थी ये बात। दलित छात्रों की विदेश में पढ़ाई का खर्च, हायर एजुकेशन, बस में छात्रों का मुफ्त सफर, मेट्रो में छूट, विश्व स्तरीय सड़कें, वो लंदन पेरिस जैसी बननी थी सड़कें, इस बार तो नहीं बनी। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए, किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर, आधुनिक सीवर सिस्टम, 10 साल क्या कर रहे थे, नए राशन कार्ड, ऑटो वालों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए और सुरक्षा गार्ड रखने के लिए आरडब्ल्यूए को रकम। अब इसमें भी कुछ तो वो गारंटियां हैं जो जारी रहेंगी, पहले भी जिनकी घोषणा कर रखी थी, मुफ्त बिजली, नो पावर कट, मुफ्त पानी, मुफ्त और अच्छी शिक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयां। अब आप देखिए मुफ्त शब्द कितनी बार आया है, और मुफ्त कहकर क्या हमें चिढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, बीजेपी की भी। अरे पैसा तो हम ही देते हैं ना, टैक्स हमसे ले रहे हो तो कुछ तो सुविधाएं दोगे। अरे मुफ्त दे दिया, मुफ्त दे दिया, मुफ्त थोड़ा है भाई, टैक्स दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। और यही पाठ तो कल मिडिल क्लास को अरविंद केजरीवाल पढ़ा रहे थे, घोषणा पत्र में कह रहे हैं मुफ्त दूंगा, मुफ्त दूंगा। यह बात अलग है कि साफ पानी मिला नहीं, 24 घंटे पानी सप्लाई नहीं मिल रही, और यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें जी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। फोन पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये पहली बार बात हुई है जब 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को। बातचीत का मोटा मोटा मसौदा क्या था, विशाल? मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विशाल। संदीप, देखिए अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली उसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें पोस्ट कर बधाई भी दी थी। लेकिन ये फोन कॉल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। थोड़ी देर पहले ये बातचीत हुई है। हालांकि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है इसके लिए हमें आधिकारिक बयान का फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है और यह बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ट्रंप की जो नीति रही है, जिस तरह से तमाम मुद्दे वो अपने चुनावी कैंपेन के दौरान उठाते रहे हैं, और इसके साथ ही भारत एक इतना बड़ा एक मार्केट है और भारत की जो ताकत रही है, भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में फोन पर बातचीत हुई हो सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि इसी साल भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होना है, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई हो सकती है। हालांकि अभी भी हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। ठीक है, आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। पहली आधिकारिक बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन मैं जो वादे पूरे नहीं किए हैं उनका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। साफ यमुना, 24 घंटे पानी सप्लाई, यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें, वो तो बनी नहीं। पर अब देखिए कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है। सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मंत्री नंबर 2 हैं आजकल दिल्ली सरकार में। वो कह रहे हैं केजरीवाल जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं, बाकी लोग हमें कॉपी करते हैं। अब ये कॉपी पेस्ट का काम कैसे हो रहा है? महिलाओं को आर्थिक मदद, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की बात करती है, तो बीजेपी महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए, कांग्रेस प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए। बुजुर्गों को अनलिमिटेड मुफ्त इलाज आप दे रही है, तो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज बीजेपी वादा कर रही है, और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कांग्रेस देने की बात कर रही है। और छात्रों की बात की जाए तो दलित छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप और फ्री बस सेवा, जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा,
ये बीजेपी कह रही है। अब आप कहती है कि नहीं जरूरतमंद, ये तो बंद कर देंगे, ये इन योजनाओं को बंद कर देंगे। ये खेल भी चल रहा है, साथ ही साथ समानांतर एक धारा ये भी बह रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया सारी जन कल्याणकारी नीतियां हम जारी रखेंगे, इन्हीं पर सवाल भी उठा रही थी, पर इन्हें अब जन कल्याणकारी नीतियां भी मान रही है बीजेपी। रोजगार, आप कह रहा है हर युवा को नौकरी की गारंटी, बीजेपी कह रही है 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख रोजगार अवसर। वो जैसे 2 करोड़ रोजगार भी सृजित होने थे, कुछ इसी तरह से ये 20 लाख रोजगार अवसर भी सृजित होंगे क्या। और कांग्रेस कह रही है 8,500 रुपए बेरोजगारों को मासिक स्टाइपेंड दे देंगे, भत्ता। बिजली 200 यूनिट फ्री, आम आदमी पार्टी, बीजेपी कह रही है हम भी देंगे, कांग्रेस कह रही है हम तो 300 दे देंगे। पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए आम आदमी पार्टी देगी, तो बीजेपी कह रही है हम तो 20 दे देंगे, 20,000। तो मतलब ये मैंने पहले कह दिया, तो फिर भी आज दोहराने का मेरा मन कर रहा है। अंतिम संस्कार का भी इंतजाम कर देंगे क्या, कि चंदन की लकड़ियां दे देंगे 10 किलो, बाकी लकड़ी मुफ्त में दे देंगे, चंदन पर 50% छूट दे देंगे, सामग्री भी दे देंगे और मृत्यु भोज भी करा देंगे। और कोई बाद में आ जाएगा डाल डाल में पात पात में, कि पुनर्जन्म का भी इंतजाम कर देंगे, वापस आएंगे दिल्ली में पैदा होंगे तो आपके लिए यह इंतजाम पहले से ही हम कर देते हैं। और असल में जिन्हें जरूरत है वहां तक जाएगा भी क्या। गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, या जिसे जरूरत नहीं है उसको भी दिया जा रहा है। जो असली जरूरतमंद है उसे क्या कभी चिन्हित भी किया जाएगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट हैं हम। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें प्रदान करना गरीबों को जो सक्षम नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वादों की बिसात तू डाल में पात पात, और तेरा वादा मेरा वादा, जीतेगा वही जो देगा ज्यादा। ये झारखंड से, महाराष्ट्र से शुरू होते हुए अब दिल्ली, और इसीलिए ये पूरे देश पर आगे लागू होता दिखाई देगा क्या। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पत्रकार भी रह चुके हैं, अनुराग ढांडा, ए.के. वाजपेयी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं। एलजेपी चुनाव भी लड़ रही है एक सीट पर, एनडीए मतलब 68 पर कांग्रेस, 68 पर बीजेपी है, एक एलजेपी एक जेडीयू लड़ रही है, तो एनडीए लड़ रहा है दरअसल दिल्ली में। और 2 वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राकेश शुक्ला और विजय त्रिवेदी। तो अनुराग ढांडा, कुछ बचा क्या, या वो पत्रकार कह रहे होंगे, आप भी पत्रकार हो, आप तो वो वकीलों को भी दे रहे हैं, आरडब्ल्यूए को भी दे रहे हैं, किसी को, पत्रकारों को भी दे देते कुछ, थोड़ा पत्रकारों की ही बात उठा देता हूं। देखिए संदीप जी, मुद्दा तो बिल्कुल आपने जायज़ उठाया और उसके ऊपर भी निश्चित तौर पे विचार किया जा सकता है, लेकिन जिसको आप कह रहे हैं फ्रीबीज, मैं उसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये आपने पढ़ दी हैं सारी, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, ये आपने सारी गारंटी पढ़ी है, इसमें से क्या क्या आपको लग रहा है कि ये मुफ्त की चीज़ें हमने दे दी हैं। ये हमको तो मूलभूत ज़रूरत नज़र आती है, जिसके ज़रिए दिल्ली के अंदर घर चलाया जा सकता है गरीब का, हमको तो इसमें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत सही बात है। आपने मेरी आधी बातें सुनी क्या? देशों के अंदर, नहीं, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट सुनिए ना। 15 की 15 वो तो बता दी, और वो आप इतने दिनों से उनका गुणगान कर रहे हैं, वो सबको पता है। अच्छा, पानी दे रहे हैं, मुफ्त का पानी दे रहे हैं, 24 घंटे पानी भी आ रहा है, साफ पानी कब आएगा? सवाल, आप वो मेरा शुरुआती संबोधन पूरा शायद सुना नहीं ध्यान से। साफ पानी दे दो ना, बिस्लेरी का पानी पीते हैं ना संदीप जी, आप बिस्लेरी का पानी पीते हैं ना, और मैं भी, घर में आरओ लगा रखा है ना अनुराग। वो दिन कब आएगा, वो सुबह कब आएगी कि आरओ का इस्तेमाल ना किया जाए? संदीप जी, उसकी शुरुआत भी हो गई है,
उसकी शुरुआत भी हो गई है। एक जो उसका एक हिस्सा है राजेंद्र नगर में, उसकी शुरुआत अरविंद जी ने कुछ दिन पहले की थी। और हमारा सपना यह है कि पूरी दिल्ली के अंदर हम इस योजना को लागू कर सकें कि आप सीधे टैप खोल के 24 घंटे कभी भी पीने का पानी आपको उपलब्ध हो। मैं इसलिए कह रहा हूं यह महत्वपूर्ण है कि जब हमारी सरकार आई तो 60% दिल्ली में जो कच्ची कॉलोनियों में रहती है वहां पाइप से पानी जाता ही नहीं था। साफ पानी छोड़िए, पाइप से ही पानी नहीं जाता था, टैंकर से जाता था। उसमें 100 तरह की दूषण हो सकता है, उसमें 100 तरीके की दिक्कत हो सकती है और मारामारी होती थी पानी की। हमने उन सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर पहली बार 4000 किलोमीटर की पाइपलाइन दबा दी है पानी की, तो वहां पे अब पाइप से पानी जाता है। तो पहली जरूरत थी कि पानी पहुंचे, अब जरूरत है कि वो सीधा पीने लायक पानी घर घर में पहुंचे। तो हमने काम किया है, स्टेप वाइज उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और जहां नहीं कर पाए संदीप जी, ईमानदारी से उसको स्वीकार भी किया है। 3 काम हमने ये कहे कि ये हम पूरे नहीं कर पाए और उसके कारण भी बता दिए, कोविड की वजह से या जेल जो ये कर रही थी बीजेपी साजिश कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने जो बोला वो दर्शकों को एक सेकंड अगले 5 साल के टर्म में पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो बोला वो भी दर्शकों को बता दूं कि फरवरी 2020 में सरकार बनी, ये केजरीवाल के शब्द हैं दर्शकों। मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने यानी कि बीजेपी ने हमारे साथ फर्जी जेल का खेल खेला। अब हम जेल से बाहर आए हैं तो तीनों अधूरे काम पूरा करेंगे। अरे जमानत पर ही तो हैं बाहर, फिर भी जा सकते, दोबारा भी जा सकते हैं, ये बताना भूल गए। नहीं संदीप जी, आप भी इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि पीएमएलए के केस में सारी सुनवाई होके केस मेरिट्स भी 10 जगह पे डिस्कस हुई, ट्रायल कोर्ट से भी जब जमानत हो जाती है पीएमएलए के केस में, तो इसका मतलब उस केस में कुछ है नहीं, कुछ बचेगा नहीं उस केस में। आप देख लीजिएगा, धज्जियां उड़ेंगी सारी एजेंसियों के उसके अंदर। तो ये तो टेक्निकल पॉइंट है, पीएमएलए में जिसको जमानत मिलती है सब समझते हैं कि वो कब मिलती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी, ये मूलभूत जरूरत है और हमने बताई तो सही कि हम ये करेंगे। आप बीजेपी से तो ये पूछिए कि उनके मैनिफेस्टो में कहां है ये चीजें। आप ही कह दे रहे हैं अपनी तरफ से, मोदी जी के कहने से, कि उन्होंने मंच पे बोल दिया कि सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। क्या इनके मैनिफेस्टो में कैटेगोरिकली लिखा है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे? क्या इनके मैनिफेस्टो में कैटेगोरिकली लिखा है कि पानी मुफ्त देंगे? क्या इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा देंगे? ऐसा लिखा है क्या? शिक्षा में भी लिख दिया इन्होंने जरूरतमंद छात्रों को। तो जरूरतमंद का मतलब जिसके घर फ्रिज हुआ नहीं देंगे, जिसके घर बाइक हुई उसको नहीं देंगे, जिसका घर हुआ पक्का उसको नहीं देंगे, जिसके घर कार है उसको नहीं देंगे। मतलब दिल्ली के 90% स्टूडेंट्स को तो ये निकाल देंगे उसमें से, उनको शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे, जो अच्छी एजुकेशन उनको हम देना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी योजनाएं, जो इनका जो संकल्प पत्र आया बीजेपी का, वो गारंटी है इस बात की कि ये सारी योजनाओं को बंद करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का जो गारंटी पत्र आया वो गारंटी है इस बात की कि इन योजनाओं को एक्सटेंड करेंगे आगे। जैसे यमुना साफ कर दी थी, जैसे पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बना दी थी, अगली बार फिर आकर कह देंगे कि भैया इस बार ये गड़बड़ झाला हो गया था, क्या करें, ये करने नहीं देते हमें काम। और ये भी तब की बात है कि अगर सरकार बनी। संदीप जी देखो, निर्णय तो वोटर को ही करना है। और अगर वोटर के सामने हमने साफगोई से ये कह दिया कि ये काम अधूरे हैं, तो इसका मतलब हमने उनके सामने सच रख दिया। अब निर्णय उनको करना है कि हमारी ईमानदारी सही है कि गलत है। आप मोदी जी से ये पूछो ना, 2022 तक पक्के मकान बनाने थे, ना बनाए, ना कहते कब बनाएंगे। 2022 तक आय दुगनी करनी थी किसानों की, ना की, ना बताते कब तक करेंगे। बुलेट ट्रेन चलानी थी 2022 तक, ना चलाई, ना बताते कब तक चलाएंगे। तो आप मोदी जी से ये पूछिए ना कि 15 लाख कब देंगे, 2 करोड़ रोजगार कब देंगे। उनमें तो इतनी ईमानदारी भी नहीं है कि वो ये बताएं कि कब देंगे। 10,000 और यहाँ दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनको बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज भी अपनी नौकरी की दरकार लिए वो सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। जो लगे रहे बस मार्शल, उनकी 7-7 महीने की तनख्वाह पेंडिंग बची हुई है। तो आपका हाल कोई बीजेपी से जुदा नहीं है। देखिए संदीप जी, इनके तो सपनों में भी ये नहीं था, इनकी योजनाओं में भी ये नहीं था कि 10,000 बस मार्शल लगा दें। ये सोच भी हमारी थी, हमने उसको पूरा किया और इनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। इनको बस मार्शल्स को लाएंगे भी, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है बसों में ये। और ये सोच भी हमारी थी, ये योजना हमारी थी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने 20 राज्यों में ऐसा सोच भी नहीं सकती ऐसी किसी योजना के बारे में। तो इसलिए दिल्ली के हर फ्रंट पर उनकी योजनाओं के बारे में सोचना, दिल्ली के लोगों की मुश्किलों को हल करना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और हमको इस बात का गर्व है कि हमने जो काम किए वो दिल्ली के इतिहास में कोई और सरकार पिछले 70 साल में नहीं कर पाई थी। अभी भी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। अब सीवर सिस्टम नया लगाने की आपको याद आई?
यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये दे दो। संदीप जी, सीवर डलेगा तो संदीप जी सड़क तो खुदेगी 100%। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो बनी भी है दोबारा 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में, जहां पहले सीवर ही नहीं होता था, नाली से होते हुए नाले में जाता था और नाले से सीधा यमुना में। हमने सीवर डाल के उसको कनेक्ट किया पूरे को, अब उसको एसटीपी में भी लेके जाएंगे और वहां से साफ पानी भी यमुना में डालेंगे। जो जो चीजें ये कहते हैं असंभव हैं, ये कर नहीं सकते, वो सारी चीजें हम करके दिखाएंगे। असंभव से दावे भी तो आप करते हैं। जनता हमको आशीर्वाद इसलिए देती है क्योंकि केजरीवाल जी की नीयत साफ है। मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं हरियाणा ने जहर छोड़ दिया, यमुना में पानी जहरीला बना दिया। मतलब निश्चित तौर पे एक कोई लक्ष्मण रेखा होती है। मैं इसमें 30 सेकंड लूंगा संदीप जी, निर्णय आप कर लीजिएगा और जनता कर लीजिएगा कि हमने गलत कहा कि सही कहा। आज के दिन में ना कोई बारिश हो रही है कि ऊपर से पानी कम ज्यादा हो जाए, कोई और नेचुरल कारण नहीं है। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जितना पानी ये छोड़ेंगे पीछे से उतना ही आएगा, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पिछले 4 दिन में अमोनिया 4-5 गुना शूटअप कर जाए तो इसका कोई और कारण मुझे समझ में नहीं आता। आपको समझ आता है तो आप बता दीजिए। आपकी कंस्पिरेसी थियरीज भी कमाल की हैं। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं जहां पर दिल्ली में घुसता है वहां का पानी का सैंपल ले लीजिए और फिर दिल्ली वाला ले लीजिए, लग जाएगा पता, करवा लीजिए ना। मैं ये भी क्लियर कर दूं, नायब सिंह जी भी, मैं फिर कह दूं, जब बाढ़ का पानी आया था हमने तब भी विद प्रूफ कहा था इन्होंने जान के इधर डाइवर्ट किया है, इन्होंने जानबूझ के बैराज के गेट बंद रखे हैं। इन्होंने पहले मना किया हमारा कोई बैराज ही नहीं है, बाद में इनको अधिकारी सस्पेंड करने पड़े। आज फिर हम ऑन फैक्ट कह रहे हैं, नायब सिंह जी को मुझे नहीं पता उनके अधिकारियों ने बताया है या नहीं, ये जो पानी लिया जाता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, ये एंट्री पे ही जाता है दिल्ली के, इसमें आगे के किसी प्रदूषण का कोई योगदान नहीं है। जहां एंट्री होती है पानी की, वहां से पानी लिया जाता है पीने के पानी के लिए, और वहां पे अमोनिया लेवल 4 गुना शूट किए हैं। तो कोई कारण नहीं है कि दिल्ली का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन हो, वो सारा हरियाणा से है, सारा हरियाणा से है। महेश वर्मा, यहां पर अनुराग ढांडा जो कह रहे हैं, वादे तो आपने भी कर दिए और इनके वादे तो भाई 11 साल में सरकार ने वादे पूरे क्यों नहीं किए, ये सिर्फ घोषणा करते हैं। अनुराग ठाकुर ये आरोप भी लगा रहे हैं, पर आप स्पेसिफिक्स में खुद भी तो जाने को तैयार नहीं। बिजली कितनी मुफ्त देंगे? अनुराग ढांडा पूछ रहे हैं, यहां पर आप पूछ रही है। संदीप भाई, बिल्कुल संदीप भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर दीजिएगा बोलने का। ऐसा ना हो कि आज जो ये मुद्दा आपने उठाया है, और उस चीज़ को भी कहीं मैं अंडरलाइन करूंगा, जो अभी हाल के दिनों में जब डिबेट में मैं था, तब आप दिल्ली गवर्नमेंट की जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी बदहाली को लेकर जो आपने सवाल उठाए थे, और उसके बाद अब ये जो जिस प्रकार ये लोग गारंटी लेकर आए हैं, या ये जो अपने घोषणा पत्र में जिन चीज़ों का वादा कर रहे हैं, उन वादे का मायने क्या है। और सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि आज जो ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली में 10 साल से जो पानी हम पी रहे थे वो पीने के लायक नहीं था। जो WHO कह रहा था कि ये पानी पीने की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों की 10 साल एज कम हो गई है, आज उसका कहीं ये खुलासा है, ये एक्सेप्टेंस इस बात का प्रमाण है कि केजरीवाल सरकार जो है लोगों को वो पानी देती थी जो आप और हम, मैंने आपके मुंह से सुना है कि सीवर का पानी आप नलों में सप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो 10 साल लिए जो है, महेश, क्या ये उसमें से 8 साल एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी होती है पानी सप्लाई करना, बीजेपी के कब्जे में थी। एमसीडी की नहीं है, नहीं एमसीडी की नहीं है संदीप भाई, दिल्ली जल बोर्ड की है, जिसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है। चिल्लाने क्यों लग जाते हैं आप? चिल्लाने क्यों लग जाते हैं? आप कह रहे हो ना कि एमसीडी है। अरे भाई मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मुझे भाई मैं माफी चाहता हूं कि अगर आपको आपकी आवाज जो है मुझे सुनाई पड़ती है तो मैं तो कुछ नहीं कहता हूं ना कि आप चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन अगर कोई बात ऐसी आती है तो आप उसको इस तरह से काउंटर करोगे तो नहीं चलेगा ना। दूसरी बात कि संदीप भाई, आप इन्होंने आज जो बात अभी हाल में ही आपने कहा कि भाई आपके पास 5,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं, उस 5,000 करोड़ रुपए में आप क्या क्या कर लोगे। तीसरी बात कि 10,000 करोड़ रुपया दिल्ली गवर्नमेंट ने आप कैसे कर लेंगे? आपने कॉपी पेस्ट तो कर दिया ना, आपके घोषणा पत्र। और चौथी बात सुन, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मुझे मालूम था कि घोषणा पत्र में जब कोई फर्क ही नहीं है, आप कह रहे हैं ये पैसा कहां से लाएंगे? आप कहां से लाओगे? आपने कोई
नोट छापने की मशीन लगा रखी है कहीं। आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज बात है। हाँ, अरे मेरे भाई, आगे बोलने दोगे तब सवाल समझ में आएगा ना आपका कि भाई जवाब क्या है। ये वो सरकार है, एक चुनी हुई सरकार, जब दिल्ली यूनियन टेरेटरी है, यहाँ कोई भी मद होता है, कोई भी योजना होती है, उसको सरकार, केंद्र सरकार को देनी होती है कि मुझे शिक्षा में इतना खर्चा करना है, मुझे पोल्यूशन पे इतना खर्चा करना है, जमुना पे इतना खर्चा करना है, स्वास्थ्य पे इतना खर्चा करना है। 2017 से चुनौती देते हुए मैं कह रहा हूं संदीप जी, 2017 से इन लोगों का कोई ऑडिट नहीं होने की वजह से इन्होंने 1 करोड़ रुपया का मात्र प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को। और पूछिए अनुराग डांडा से कि इस बार के बजट में दिल्ली के लिए इन्होंने क्या प्रस्ताव भेजा है। क्या ये फ्रॉड है? 200 दिल्ली के लोगों के साथ। लाख करोड़ और का हम कर्ज और आप केंद्र जो पर, है, यहाँ 5,000 के नहीं, करोड़ से हालत हमारे आपके बिल्कुल अरे संदीप जी, बर्बाद आप होने जैसे वाली हो गई। पत्रकार और का- केंद्र आप जैसे सरकार सुनिए, 200 लाख आप- करोड़ का कर्ज ढो रही सुनिए, है। आप जैसे पत्रकार के आंख, अरे भैया, आप जैसे पत्रकार के भी आंख में धूल झोंकने का काम अगर करे कोई व्यक्ति, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? अच्छा, मेरे हम भाई? 5-6 मिनट हो गई कि आपको लगातार साफ बात दिख रहा करते है हुए कि जो महेश प्रस्ताव- भाई, सवाल मैंने पूछा ये था कि स्पेसिफिक्स में आप, कि हम भी जन कल्याणकारी नीतियां जारी, मतलब 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लिखा कहीं नहीं है। मैं वो जानना चाह रहा था। मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो कह रहे हैं कि अगर यहां कुसुम योजना लागू हो जाए, हर घरों में सोलर लग जाए, आपको बिजली फ्री में मिलेगी। कौन मना कर रहा है? और ये तो केजरीवाल का इसीलिए स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे, इसीलिए आप कह रहे हैं जरूरतमंद छात्रों को और केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अब जरूरतमंद की परिभाषा क्या होगी? आप तो आरोप लगा रही है आप तो मुफ्त शिक्षा की योजना ही बंद कर देंगे। जरूरतमंद वही होगा ना। अच्छा, मतलब जरूरतमंद कौन है? ये तो लिखा नहीं है एक आपके एग्जाम्पल घोषणा पत्र देखिए, में। मैं आपको वो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा घोषणा पत्र में, कहा वो अरे भाई, जरूरतमंद उसका की परिभाषा बोलने तो कहाँ दोगे है? ना। हाँ, आप अपने दर्शकों को बोलने दो। हाँ, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरूरतमंद क्या है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक अपील किया कि देश में ऐसे लोग जो सिलेंडर छोड़ सकते हैं वो सिलेंडर छोड़ दें। उसका नतीजा क्या हुआ कि 15 करोड़ लोगों को कम से कम, जो धुआं धक्कड़ की वजह से जो बीमार होती थी हमारी बहन बेटियां, उनको कम से कम गैस सिलेंडर मिला। उनको कम से कम कहीं कोरोना काल में उनकी बंद कर जिंदगी दी जो थी है ये ना, योजना आपने गुलजार चुपके हुई। से। आप देखिए, कोई कहीं घोषणा भी नहीं हुई। एक्सपीरियंस करिए, अनुभव करिए। अच्छा, अब ये एक बात, बताइए, दूसरी बात, अरे एक मिनट, अभी दूसरी बात योजना आप सुन लीजिए। जब आज सिलेंडर की की बात डेट में होने लगी, महेश एक मिनट वर्मा को- महेश भाई, महेश वर्मा को- महेश संदीप भाई, जी, संदीप अरे जी, भाई, देखो। सिलेंडर की बात हो रही है, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, हाँ। थोड़ा तो रुक जाइए ना। वो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उससे पहले पिछले साल जो चुनाव हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पहले 200 रुपए सब्सिडी देंगे, फिर उसे बढ़ाकर 300 रुपए ही किया। मोटा मोटा 800 रुपए में सिलेंडर पूरे देश में देने, इन 3 राज्यों में देने की बात थी। दिल्ली में 500 रुपए में दे देंगे। मतलब मध्य प्रदेश में 800 में मिलेगा, दिल्ली में 500 क्यों? पूरे देश में को 500 में दे दो सिलेंडर। संदीप भाई नहीं संदीप भाई, हर एक स्टेट में राज्य सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, अच्छा, केंद्र अच्छा, सरकार भी कंट्रीब्यूट अच्छा, करती अच्छा। है। एक बात, दूसरी नहीं, बात जब कि अगर फ्री राजस्थान, योजना लेकर आए महाराष्ट्र और थे आप हमारे गाजे ऊपर बाजे कहीं के सवाल साथ खड़ा करना कि चाह रहे हैं ना, अपनी कि माताओं 15 को, करोड़ बहनों लोगों को से मुफ्त मैं में तो आपसे ये सिलेंडर कहूंगा देंगे, ना तब राज्य कि आप- सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डाल जाओ दी थी ना, कि पूरे भारत में हुआ जाओ था ना। वो। आप देखो, आज नहीं, आज प्रधानमंत्री जी के लिए ये बहन बेटियां हमारी दुआएं करती हैं, कहती हैं कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे उन बीमारी, उस अंधेरे से कहीं कोरोना बाहर काल में लेकर हटा आया। ली थी वो योजना, और आज हम उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो सिलेंडर बस वो शो पीस बन गए थे नहीं। गांव देहात में, और फिर से वो किसने कहा? उपले भी कहते हैं, गोसे भी संदीप कहते भाई, हैं, और लकड़ी एक बीन जो कर है उससे ना, आग लगाने सबसे- लगे थे लोग। जो आपका मुद्दा था, आप उस मुद्दे से आप उस मुद्दे से अलग हट के बात आज कर रहे हो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ नहीं, रहा। नहीं, आप नहीं, मैं आप आज कि मुद्दा ये उठाए कि योजनाएं ये जो कर रहे हैं, पूरी ये होंगी दिल्ली में जो क्या? ये फ्रॉड कर सवाल रहे मेरा हैं, वही है। इस फ्रॉड को आप भी आप फ्रॉड में कर expose रहे हैं करने क्या? की मैं ताकत वही तो नहीं है। पूछना चाह रहा हूं। आप में जो क्या ये आप कैफियत नहीं रखते हो? बताओ ना। आपकी कैफियत मैं का क्या भी तो हम सवाल है। हम कहीं अगर कर रहे हो तो आप प्रमाण दो ना। हम अच्छा, तो प्रमाण प्रमाण देने के लिए देते हैं। तैयार हैं। अच्छा, हम तो कह प्रमाण रहे हैं देते हैं, कि आप ही- प्रमाण आप ही देते वो हैं। मध्य पत्रकारों के प्रदेश भी के दो दिन अरे पहले रुक कह रहे तो थे कि जाइए, 5,000। फिर चिल्लाने नहीं, लगे भाई, फिर चिल्लाने लगे। क्या हो गया?
एकदम रुक जाओ। अरे भैया थोड़ा सा डर लगने लगता है यार। ना आप ना ना, डर समझाते आप हो। डरा मुझे रहे हो, डर आपको लग रहा है। एक मध्य प्रदेश के बैठे हैं यहाँ पर मूल निवासी, एक राजस्थान के। मध्य प्रदेश में पहले 200 फिर एक और 100-300 रुपए, और ये योजना तो कोरोना काल में खत्म हो गई थी और गांव देहात में सिर्फ एक शो पीस बन गया था सिलेंडर। गलत कह रहा हूं मैं राकेश भाई? नहीं, दरअसल क्या हुआ कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन और सिलेंडर दिया गया, जो सप्लाई चेन है वो बेहतर नहीं हो पाई। नहीं हो पाई ना? क्यों नहीं हो पाई? उसका कारण ये था कि आपने कनेक्शन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, लेकिन क्योंकि सभी जगहों पर सुदूर तहसील स्तर पे आपके पास एजेंसी नहीं थी, और एजेंसी नहीं होने के कारण योजना जून 2020 में हटा भी तो ली थी नहीं, कोरोना काल नहीं, में। योजना के पहले ही लोगों ने लेना बंद कर वो दिया अलग ना। चीज मैं है, मैं पर इसलिए बोल योजना रहा हूं। जब बंदी हो गई तो उसके बाद गोसे या उपले लकड़ियां बीनने लगे थे ना गांव देहात में लोग। विजय, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। ये तो फैक्ट्स की बात है, इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। उस योजना को बंद कर दिया गया और 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, तो सब्सिडी- दिल्ली में 500 हाँ, की क्यों दे रहे वही हो मैं भाई? कह रहा हूं कि खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी है, तो फिर तो उसे सब जगह एक ही तरह की सब्सिडी देनी चाहिए ना। ये Exactly. भारतीय जनता पार्टी का फैसला है ना। हाँ ना 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 हाँ, बताइए ना। हाँ, उसमें वो दूसरा फार्मूला लागू होता है, जैसे? मार्केट सिटी वाइज मार्केट इंडेक्स होता है। अच्छा। उसी हिसाब से डीए मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, साइकिल अलाउंस देखो, मिलता है। उज्ज्वला प्लीज कीप इन योजना माइंड, एक सेकंड, लागू अब की आप गई थी, पूरे देश पे हुई थी ना एक अब बाद मैं में सिर्फ साहब। इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से मामला अरे वो बनता तो ठीक है। Yes, उज्ज्वला मैं इतनी बात योजना कर पूरे भारत में लागू हुई थी वो ना। आप चलिए, ठीक है, हाँ। अब चरण सिंह सापरा, कॉपी पेस्ट तो आप भी कर रहे हैं, और अजय माकन आपके बड़े चेहरा हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं 2013, 15, 2020 के घोषणा पत्र में कौन से वादे पूरे हुए? क्या लोकपाल आ गया? लोकपाल की, या ये मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, इलाज, ये चीजें तो मिल रही हैं, मुफ्त बिजली 200 यूनिट ही सही। देखिए संदीप जी, कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों ने 10 साल दिया है मौका, अब केजरीवाल का नहीं लगेगा चौका। अच्छा। क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये केजरीवाल नहीं है, ये फर्जीवाल है, ये झूठ का पुलंदा। जो इन्होंने आज 15 गारंटियां डिक्लेयर की हैं, ये झूठ का पुलंदा है। और इसमें से कितनी तो ऐसी हैं, आपने भी बताई हैं, जो कि पिछली बार भी थी। यमुना साफ करेंगे तो वो हुई नहीं और उसकी माफी मांग रहे हैं। हर नल में जल की बात इन्होंने की थी, वो आया नहीं, उसकी माफी मांग रहे। सड़कें यूरोप जैसी हो जाएंगी, उसके लिए माफी मांग रहे। तो ये चरण केजरीवाल सिंह माफी हमारे वीर दर्शक ये हैं, दिल्ली की भरत जनता जान भूषण चुकी है। हिसारवासी हैं। उसी एक तरह से मिनट भारतीय सुनिएगा, जनता पार्टी- सुनिएगा ना। वो कह रहे हैं केजरीवाल ने स्वीकार तो लिया कि 3 वादे पूरे नहीं किए। क्या अधूरे वादों को लेकर बीजेपी अपनी गलती मानेगी? वो 2 करोड़ रोजगार मुहैया होने थे, 15 लाख रुपए आने थे, बहुत सारे वादे तो उधर केंद्र ने भी किए हुए हैं। वादे पूरे, और आप अपना भी देख लें, गृह लक्ष्मी योजना, मुफ्त में बस सेवा दी जा रही थी महिलाओं को। डीके शिव कुमार ने क्या बोला? वो लिस्ट रिवाइज क्यों हो रही है? बीपीएल के जो लोग थे उनमें से 2,63,000 लोग हट गए हैं कर्नाटक में। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? वहां आपकी सरकार का भी ये हाल है। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल को भी माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी को भी और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है भारत की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ। अब मैं आता हूं कर्नाटका पे। कर्नाटका पे आपने कहा कि लाभार्थी कम हुए हैं। लाभार्थी कम होने के कई कारण होते हैं। कई जगह में फॉर्म भरने में भी मिस्टेक होती है, कई जगह में कोई लोग गुजर जाते हैं। अब मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूं आपको। ये तो कर्नाटका में तो चुनाव हुए ज्यादा समय हो गया, महाराष्ट्र में तो अभी 4-5 महीने हुए हैं। इन्होंने 67 लाख लाभार्थी जो हैं, महिलाएं जो हैं, जिनको कहा था कि हम आपको पैसे देंगे 1,500 हजार रुपया, वो 67 लाख जो है लाभार्थी कम कर दिए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा किया आपने ये उदाहरण दिया। ये आपस में ही जब राजनीतिक दल एक दूसरे की पोल खोल करते हैं, आम आदमी कैसे भरोसा करे जब आप अभी जो दे रहे हैं बाद में मीन में एक निकालेंगे, ये आदमी नहीं ले सकता, ये महिला नहीं ले सकती, ये वर्ग नहीं ले सकता, यही करते हैं ना। मैं इसका उत्तर देता हूं। हाँ, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। देखो, आम आदमी जो है
वो कांग्रेस पार्टी पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो तेलंगाना में कहा, किसानों से कहा, नौजवानों से, महिलाओं से जो गारंटियां दी, वो सारे वादे पूरे किए। उन्होंने कर्नाटका के अंदर वादे पूरे किए, हिमाचल के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे किए, झारखंड के अंदर जो वादे थे वो पूरे किए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कहा था कि धान हम 3100 रुपए खरीदेंगे, एमएसपी देंगे, क्या वो दिया है? क्या इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, क्या वो इन्होंने दिया है? इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा था 1000 रुपया प्रति महिला को मिलेगा, क्या पंजाब में आपने दिया? अरे पंजाब छोड़ो, दिल्ली में भी नहीं दिया इन्होंने, और अब कहते हैं कि हम 2100 रुपया देंगे। आप 2500 की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप भी तो 2500 की बात कर रहे हैं। ये झूठ और लूट की सरकार है। झूठ और लूट का सहारा कौन ले रहा है? हम जो कहेंगे एक मिनट, हम जो कहेंगे वो करेंगे। योर वर्ड अगेंस्ट माइन, मतलब यही राजनीति हो गई है। नहीं, वाजपेयी नहीं ऐसा नहीं। केजरीवाल साहब वो जो वो गाजर दिखाते हैं ना, गाजर दिखा के आओ और फिर डंडा मार दो कि नहीं ये आपको नहीं मिलेगा। केजरीवाल सॉरी रॉन्ग नंबर। केजरीवाल साहब का जहाँ तक सवाल है ना जी, उनके जो वादे गारंटी की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, आधे सेकंड का। सीवर मैन होते हैं बेचारे, ये जो सीवर में घुस के सफाई करते हैं, और कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि बेचारे की डेथ हो गई सफोकेशन से। एक केस है मेरे पास, मुआवजा नहीं दिया, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट या वो मिलते हैं। एक सेकंड, तो सिंगल जज ने, हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया बेचारे को, उसकी विडो को। दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार ने डबल बेंच में अपील डाली इसकी कि 10 लाख रुपए जो है ना बहुत ज्यादा है। डबल बेंच ने क्या किया, जस्टिस भट्ट हुआ करते थे, उस मुआवजे को बढ़ा के 30 लाख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनके लिए अलग से पॉलिसी बनाइए। मतलब ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं? चुनाव के समर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला। बहुत अच्छा किया, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। अभी मैं अनुराग ढांडा से भी इस बाबत नंबर 1 सफाई लूंगा। अरे रुक तो जाइए। अच्छा चलो, नंबर 2 भी बताऊंगा ना। नंबर 2 पे भी आएंगे। ठीक। वो एक स्वच्छता अभियान चला था, बड़े गाजे बाजे के साथ, प्रधानमंत्री खुद सड़कों पर उतरे थे और सांसदों को जिम्मेदारी भी दी गई थी। क्या हुआ उसका? वो अवेकनिंग होती है। अच्छा, एक मैसेज दिया था समाज बस वहीं खत्म कर एक सेकंड और ये बिजली मॉडल विलेज भी। अरे अभी बात, अब मेरी बात कहाँ खत्म हुई? वो सांसदों को गांव भी गोद लेने थे, पहले एक ही था, फिर बाद में आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम क्या बुरी बात होगी? नहीं, वो साफ सफाई भी होनी थी। उसमें कोई कहाँ थे, कहाँ है वो गांव? कोई गलत बात कर दी क्या? कहाँ है वो गांव? मेरी एक बात अच्छा, मतलब बस फोटो अपॉर्चुनिटी थी, वो एक बार झाड़ू लगानी थी। देखिए इस तरह के लुभावने वादे करना और अंदर की खाल में कुछ होना, वो जनता पहचानेगी। अनुराग ढांडा, 10 लाख रुपए का मुआवजा, फिर 30 लाख रुपए, और उसे देने से इनकार कर दिया, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सच कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। एक वाजपेयी, 1 मिनट। देखिए, अगर वाजपेयी जी किसी केस का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दें, डिटेल्स दे दें, तो मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में ये नहीं है। मैं उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि हमारी सरकार के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग दिल्ली के अंदर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। 200 ऑटोमेटेड मशीनें दिल्ली के अंदर हैं, जो दिल्ली के हर कोने में सीवेज की टेक्निकली मशीन के जरिए सफाई करती है। सरकार ने बंद कर दिया। 1 मिनट अनुराग, मैं नेहरू प्लेस मार्केट में था अभी 3 दिन पहले ही। मैं एक और कार्यक्रम कर रहा हूं दिल्ली का, चौधरी, वहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग हुई। मैंने शुरुआत में ही, मैं खाना भी खाता हूं वहां पर, खाने का जायका भी ले रहा हूं और राजनीति का भी। उस दिन मैंने थोड़ा सबका जायका खराब किया था। मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही थी, आपके रोल्स पर नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली यही पूछा था, आप दिल्ली सरकार के कर्मचारी हो? नहीं जी, प्राइवेट कंपनी का हूं। आपने आउटसोर्स कर दिया है, ठेके पर कर दिया है, और वो ठेकेदार मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहे हैं। ये आप चतुराई कर रहे हैं। नहीं संदीप जी, नहीं, मैं आपको कोई दस्ताने, कोई मास्क, कोई टोपी, कुछ नहीं थी। 200 मशीनें दिल्ली। अगर कोई ऐसा दिल्ली के अंदर प्राइवेट भी कर रहा है, अगर कोई ऐसा दिल्ली के अंदर सरकार के लिए कोई काम कर रहा है वेंडर, तो वो सजा का अधिकारी है। दिल्ली की सरकार की जो मशीनें हैं, 200 मशीनें, उनसे सफाई होती है। इस काम को आउटसोर्स नहीं किया गया है, इस काम को आउटसोर्स नहीं किया गया है संदीप जी।
अगर कोई कहीं पे कोई वेंडर अगर कर रहा है तो वो सजा का मैं तो अधिकारी है। आंखों देखी मैं और मैंने ये खुद बात कह रहा हूं, रिकॉर्ड इस किया है, काम को कैमरे में outsource कैद नहीं है वो किया गया। सारी तस्वीरें। मैंने भी 6-7 महीने पहले निजामुद्दीन जहां मेरा कार्यालय है उसके नीचे हो रहा था, मैंने उसकी वीडियो खींची, उससे बकायदा आपकी तरफ सवाल पूछे और वो वीडियो डाली बकायदा। कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब देखो पाक साफ कम कई जगह तो अच्छा बिल्कुल। एक चीज वैसे बताइए, ये दिल्ली में मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए, बिहार में क्या ऑटोमेटेड है सब कुछ? सरकार है आपकी। अब आपने वही बात कर दी कि ये अरे भाई। विशल ब्लोअर को भी आप कहोगे जी उनकी क्यों नहीं पकड़ रहे? उत्तर उनकी प्रदेश क्यों में नहीं हो पकड़ रही, नहीं मैं वो जो जहां भी हो रही है। यमुना बड़ी प्रदूषित है, संदीप। तो यमुना का मतलब दिल्ली हरियाणा में यमुना का पानी बिल्कुल अविरल है, वो अमृत है, और उत्तर प्रदेश में भी अमृत है, बस जहर दिल्ली में है। दिल्ली में तो है ही जहर ना। अच्छा, और दिल्ली में तो है ही जहर। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कई जगह है। वो कुंभ उसे में कौन मना डुबकी कर रहा है? की चुनौती देते हैं योगी आदित्यनाथ, यमुना में डुबकी मार लेंगे? देखिए हम उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। गलत काम को गलत कहेंगे। अब ये बिजली की बड़ी बातें कर रहे हैं, माफ करना, परसों ही मैंने बिजली का बिल मंगा के स्टडी कराया। 17 रुपए यूनिट देते हैं हम लोग बिजली का बिल, और उसमें एक क्लॉज क्या है, बड़ी गंभीर, आप सुन के हैरान हो जाओगे। डेसू हुआ करती थी 90 के आसपास, जो दिल्ली की सप्लाई थी, दिल्ली तो इलेक्ट्रिकल उन्होंने बेच सप्लाई। दी, आउटसोर्स करके एनडीपीएल कंपनी बनाई सरकार की। उनके कर्मचारियों की पेंशन का पैसा हमारे बिल में लग के आता है। पूछिए इनसे क्या क्लैरिफिकेशन है। और 200 यूनिट बिजली फ्री? मैं 200 की बात नहीं कर, 200 दे रहे हो आप, ठीक है। अब अच्छा, उस पर अच्छा। तीसरा पॉइंट भी है कि जरा सा, अरे भाई ये- दो आदमी बैठे हुए हैं, चलो खामोश। ठीक 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 अभी है, बहुत टाइम। चलो ठीक। पर ये वादा तेरा वादा, जो जीतेगा वही जो देगा ज्यादा, हम उस तरफ जा रहे हैं क्या? बाकी चीजें तो छोड़िए अभी विजय। तो उस रास्ते पर चल रही हैं, जा नहीं रहे हैं, अब हाँ। तो चल रहे हैं, और उसमें कोई यू टर्न भी नहीं है। कोई यू टर्न नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनसे पीछे हटने की हिम्मत कर सकती है। अभी जो महेश जी की पार्टी रेवड़ी कह रही थी, आप पता नहीं अभी तक रेवड़ी चला रहे हैं, उन्होंने भी रेवड़ी बंद कर दिया उसको कहना। वैसे भी अब सर्दी खत्म, अब जन कल्याण हो गया, ये रेवड़ी बांटना जन कल्याण का काम हो गया। तो इसलिए उन योजनाओं को पूरा होना है कि नहीं होना है, लेकिन वादों में एक से बढ़कर एक वादे करने, आपसे बढ़कर आगे जाना है, वो 21 से 25 प्रशांत मालवीय हैं, वो कहते हैं हमने फिल्मों में देखा है कि जमींदार किसानों की फसल लेते थे, फिर खाने के लिए मुफ्त खाना दे देते थे। अब सियासत उसी रास्ते पर है। बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई हाँ, किया सरल इस बात भाषा को, सरल भाषा में ये बात की है कि भाई आपसे ही पैसा लेकर आप ही को वो देना है, और वो भी पूरा नहीं देना। जब हमारा ही पैसा है तो हम कर लेंगे ना अपने आप। उस पे एहसान जताना है, जमींदारा दिखाना है। जमींदारी तो वो एहसान दिखाने से आप पर ये रहता है कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है, राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सरकारों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, और मैं कह रहा हूँ ये इलेक्टोरल ब्राइब, इस शब्द को क्यों नहीं हम लोग रोज इस्तेमाल करें। हाँ, रिश्वत है ये। ब्राइब है, मैं इसको इलेक्टोरल पर ब्राइब इसके अंदर एक फाइन लाइन भी है क्या विजय, कि देखिए कुछ ऐसे तबके हैं, और ये कड़वी हकीकत है 78 साल की आजादी होने के बावजूद भी, कि लोग सक्षम नहीं है, उनको तो देगा, उनको सरकार दें। का काम होता है ना, बिल्कुल उनको वेलफेयर दें। स्टेट है ना हम, वेलफेयर पर ये सब कुछ घालमेल कर दिया है। उसको सब कुछ घालमेल कर दिया। उसकी जो लाइन होनी चाहिए, फाइन लाइन, उसको आपने वो कर दिया है, और धुंधला कर उसकी दिया कि परिभाषा नहीं देंगे, उसकी महेश परिभाषा वर्मा बता नहीं पाए जरूरतमंद छात्र की परिभाषा क्या है। नहीं, जरूरतमंद वो हिसाब चुनाव के बाद तय करेंगे ना, अच्छा, ये कैसे तब- करना है, तब- क्या नहीं करना है। जो पार्टीज दूसरी कर रही है, अभी जैसे आपने सीवर वाली बात, छात्र जरूरतमंद होंगे, और 70 साल से ऊपर जरूरतमंद को ही और फिर पैसे जैसे देंगे बीमा अनुराग का, जी- या सबको दे देंगे। हाँ वही बात है। और अनुराग जी ने कहा कि ये अभी स्कीम चालू की है अंबेडकर वाली, दलित योजना वाली, ये तो 2020 में भी की थी, शायद अनुराग जी को पता होगा। उसी योजना को 5 साल में 5 छात्र 5 साल में 5 छात्रों को, दलित छात्रों को दिया है पैसा। और ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं, सबका वही हाल है। जैसे अभी आपने स्वच्छता अभियान बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, तमाम पार्टियों के साथ परेशानी यही है कि वो वादे इतने कर देंगे, और अभी आप कहेंगे, महेश जी कहेंगे कि भाई आप पैसा कहां से लाएंगे। आपने पूछा आप कहां से लाएंगे, हाँ, और उधर पूछेंगे अपना, हम कर देंगे जी इंतजाम। तो इसलिए वो केवल दुविधा यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा वादा कैसे कर सकते हैं। बड़े से बड़ा पोस्टर बनाएं, बड़े से बड़े अच्छे से लाइट चमकाएं। अब जब सीवर वन की बात करेंगे तो 20 राज्यों में क्या चल रही है, ऑटोमेटेड है क्या सफाई? ऑटोमेटिक, ये उस सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई दिल्ली में आपकी संवेदनाएं कुलाचे मार रही हैं, तो बिहार में क्यों नहीं मारती? वहां भी मारेगी, 20 राज्यों में है, वहाँ भी 20 मारेगी। राज्यों में। 2005 से सरकार है वहां भी मारेगी, लगातार। वहां भी उठाएंगे इस मत। अच्छा, और वहाँ अब उठाएंगे। डेवलपमेंट तो इशू ही नहीं रह गया ना। आप सोचिए पूरे इलेक्शन में डेवलपमेंट इशू नहीं है, दिल्ली की बेहतरी का कोई इशू नहीं है, केवल फ्री में जो कंपटीशन है फ्री पीस का,
और यहाँ एक ऑल्टरनेट कोई डिस्कोर्स भी विमर्श करने को कोई तैयार नहीं है, सबकी मजबूरी है। सब वो कोल्लू के बैल बने हुए हैं, भाई केजरीवाल ये दे रहा है कहीं हमारा सत्यानाश ना हो जाए, ये वोट जिताओ फॉर्मूला हो गया है क्या कि भाई फ्री में दे दो। तो अब असल मुद्दे होंगे ही नहीं, लाओ तुम इतना दोगे तो लाओ मैं इतना दे देता हूं। एक कहावत है ना, कौवा कान ले गया। हाँ, तो पब्लिक कान नहीं टटोलती, कौवे को देखती है। हाँ, तो दिल्ली में यदि आप सड़क देखोगे तो लाभ नहीं देख पाओगे। तो हम सब ने क्या दिया कि लाभ दिखाना शुरू कर दिया। एक लंबी लिस्ट, जैसे राशन की दुकान पे पहले टंगी रहती थी, चीनी, चाय, गेहूं, चावल, तो लाभार्थियों के लिए लाभकारी योजनाओं की एक लिस्ट टांग दी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मैं तो इसीलिए कहा, एक बार मैंने अंतिम संस्कार का जिक्र किया था, इस बार मैं तो पुनर्जन्म पे भी अब आने पे मजबूर आगे हो बढ़ गया। गए हैं। हाँ, पुनर्जन्म का भी मैं आपको संदीप भाई ठेका ले लेंगे ये। दो उदाहरण देता हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश में 90 के दशक में दिग्विजय सिंह जी की तरफ से मुफ्त योजना शुरू की गई कि 5 हाउस पावर तक के मोटर को किसानों को बिजली का बिल जमा नहीं करना होगा। 10वें साल यानी 8वें साल में वहाँ का किसान और वहाँ की जनता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप हमसे पैसा लीजिए और हमको बिजली दीजिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहाँ बिजली आने का टाइम तय हो गया था कि 24 घंटे में 2 घंटे बिजली रहेगी, 1 घंटे दिन में, 1 घंटे रात में। दूसरा राज्य तमिलनाडु, जब जयललिता वहाँ चीफ मिनिस्टर बनी तो अम्मा की रसोई चली, 5 रुपए में भरपेट भोजन। चेन्नई के मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि आधे से ज्यादा चेन्नई की रसोई बंद हो गई है। एक परिवार 20 रुपए में 1 टाइम भोजन करता, 20 रुपए में 2 टाइम भोजन करता है। यानी रसोई प्रथा तक खत्म कर दी गई थी। तो आप ये मान के चलिए, जो एक लंबी लिस्ट यहाँ टंगी हुई है तीनों राजनीतिक दलों की। कैंटीन तो अब बीजेपी भी यहाँ पर कह रही है ना, 5 किलो अनाज दिया ही जा रहा है, 5 रुपए में अब थाली भी दी जाए। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि जो भी मुफ्त की योजनाएं हैं वो आत्मनिर्भर भारत को विकलांग बनाएंगी। ईश्वरदास कुंडल हैं, ये पिछला सवाल लीजिएगा, वो दिल्ली वासी ही हैं। वो ये कह रहे हैं, देखिए बहुत ही अहम सवाल है इनका, जनता कंफ्यूज हो गई है, किसके वादे पर भरोसा करे। अब असल सवाल, मतलब यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जो दिक्कत में दिखाई दे रहे थे, 81 में से 56 सीट जीत जाते हैं। मैया सम्मान योजना, जहां जीत गई महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में, 48 में से 30 सीट ले गई, वहां वो महायुति 50-55 सीटें ही 288 में से ले पाई, 235 ले गई महायुति। लाडकी बहन योजना, तो जिसकी सरकार उस पर उसको इनहेरेंट एडवांटेज हो जाता है क्या कि ये तो दे ही रहे हैं, दूसरे वाला आने के बाद दे या ना दे। अभी एक बड़ा सुंदर सवाल आया था कि जमींदार जो है किसान से पैसा लेके फिर मुफ्त अनाज देता है। महाराष्ट्र में लगान बढ़ा दी गई है। ये लाडली बहन योजना के तहत जो पैसा दिया गया है ना, तो अब वहाँ बस, टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ गया है। हाँ, तो अब उसका बोझ किस पे? 67 लाख लोग उसमें से महिलाएं निकाल भी दी गई। तो 2,30,00,000 महिलाएं थी ना। तो जब तक आप कम नहीं करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में वो कह रहे 21 रुपए क्यों नहीं दे रहे, अरे 1250 रुपए देने में ही उनकी खाट खड़ी हो रही। हाँ, वही लग रहा कहीं बंद ना हो जाए। हाँ। 1,29,00,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, 2100 कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सवाल इस बात का है कि भ्रम और विश्वास, ये दोनों कसौटी पे हैं दिल्ली चुनाव में। छोटी सी बात एक महीन लाइन देखिए, ये फ्री जो मुफ्त वाला दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 38 में, ठीक है। लेकिन उसमें महीन लाइन क्या है? महीन लाइन ये जरूरतमंद। हाँ। जब हम जरूरतमंद कहते हैं तो बीपीएल। देखिए वाजपेयी जी संविधान में जो है व्यवस्था, हम ये नहीं, वाजपेयी जी संविधान में वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था दी गई है। उसमें 38 में और भी है डायरेक्टिव तो जब वंचित समाज अरे कौन सा तो है? 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लकीर कौन खींच रहा है? आप ही की बात कर रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सरकारों को इस विषय पे सोचना होगा, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ग्रेट इंडियन सेल हर चुनाव से पहले, वो चुनाव में कुछ न कुछ वादे तो किए जाते हैं, पर ये सीधे सीधे जो विजय त्रिवेदी ने शब्द इस्तेमाल किया, और हमें लगातार मीडिया में मेरे ख्याल से इसे करने की जरूरत है, ये विशुद्ध घूस, रिश्वत, ब्राइब दी जा रही है क्या वोट पाने के लिए? जनता जनार्दन आप हैं, सोचना आपको है, तय आपको करना है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।